माय यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि किसका क्या विमीय सूत्र होता है। हम राशि लेंगे 5, लगभग इतना ही आता ही है एग्ज़ाम में। और राशि लंबाई लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, समय लेंगे, ताप लेंगे और विद्युत धारा लेंगे। तो लंबाई की जो मात्रक मीटर होता है और लंबाई का जो विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, यम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, विमीय सूत्र टी होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है और विमीय सूत्र के होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और विमीय सूत्र हम ए से लिखते हैं। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल अगर देखें, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, पहले सिंपल से देख लेते हैं। अगर मुझे कह दिया जाए कि भैया बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है क्या, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर लिखेंगे, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो मैंने कहा जो लंबाई का मात्रक मीटर है, विमीय सूत्र क्या होता है, यल। तो 1 मीटर है तो 1 यल लिखेंगे कोष्ठक में। दूसरा मीटर है तो दूसरा यल लिखेंगे। जब इन लोगों को जोड़ेंगे तो ये आ क्या जाएगा, जैसे हम एक्स वाई जोड़ते हैं तो घात क्या आ जाएगी, यल स्क्वायर। ऐसे ही हम करेंगे। जैसे हम कह दें, दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन का मात्रक, और हमने ये क्या निकाला है, विमीय सूत्र। क्या निकाला भैया, विमीय सूत्र। अब मुझे कह दिया कि आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 3 मीटर आ जाएगा, लिख ही देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होगा। आएगा क्या, इसके लिए यल आएगा। विमा, इसकी विमा क्या आएगी, मीटर की यल ही आएगी। और क्या आएगी, मीटर की यल ही आएगी। तो कितने यल हो गए, जितने यल उतनी घात, तो 3 यल 3 घात। तो ये क्या हो गया, विमा निकालने का तरीका। अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम 3 चीज़ें बेस ले लेते हैं। 3 चीज़ें बेस क्या हैं, इधर ले लेते हैं। जो मैंने अभी 5 राशियाँ लिखी थी, तो उसमें सिर्फ 3 राशियाँ मेन हैं जिससे हम सारे विमीय सूत्र निकालेंगे। वो हैं क्या, लंबाई वाला है, तो आप समझ जाएंगे ना, लंबाई का विमा यल, समय का विमा टी, द्रव्यमान का विमा यम। इन्हीं लोगों की सहायता से हम सबकी विमा निकालेंगे। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या भैया, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय मात्रक क्या होता है, सेकंड। अगर हम विमा की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो मीटर का क्या होता है, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का क्या होता है, यल। तो लिखेंगे यल, बटा लगाएंगे। सेकंड मतलब समय, समय का क्या है, होता है विमा टी, टी। तो हम बटे में लिखते हैं, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हो क्या जाएगा, ये एल टी
अब जब ये ऊपर जाएगा घात क्या आ जाएगी माइनस, तो चाल की विमा क्या हो गई LT-1। ठीक है, जो चाल की विमा है वही किसकी विमा होगी, वेग की। तो जो चाल की विमा ही क्या होगी, वेग की विमा होगी। ठीक भैया, तो याद कर लेंगे चाल की विमा क्या है LT-1 और वेग की विमा भी क्या होगी LT-1। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके त्वरण का, तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटा समय। अगर हम देखें वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग की विमा आएगी और समय की विमा आएगी, तो हम डायरेक्ट अब करते हैं वेग जो हम पढ़ चुके हैं, हम वेग की विमा पढ़ चुके हैं। तो वेग की विमा होती क्या है LT-1। भैया वेग की विमा क्या होती है LT-1। वेग की विमा क्या होती है LT-1, याद कर लेंगे 2-3 बार बोल के। समय का क्या होगा T, समय का क्या होगा T भैया T। और जब T ऊपर ले जाएंगे, मैंने पहले ही बोला घात किस में जाएगी, L था, T-1 था। अब ये भी T गया तो कितना हो गया -1 हो गया, और ये बन क्या गया LT-2। जो त्वरण की विमा क्या हो गई LT-2। अगर हम थोड़ा समझें, माइंड लगाया जाए थोड़ा, तो वेग क्या है, वेग क्या होता है LT-2, त्वरण क्या है वेग क्या होता है LT-1 होता है, और त्वरण का LT-2। तो हमें T में -1 और जोड़ देना त्वरण वाले में, तो वेग या चाल का क्या होता है LT-1, त्वरण क्या होता है LT-2। अब हम अगर त्वरण के जान लिए हैं, तो हम बल का तो आराम से निकाल लेंगे, बल का क्या आराम से निकाल लेंगे। तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब मैंने त्वरण की विमा पढ़ी है, यही होता है त्वरण की विमा। तो मैंने क्या कहा, सब रिलेट हैं आपस में। तो आप सिर्फ मेन क्या है, 3 चीज़ें मेन हैं बस। आपको चाल की विमा याद हो या वेग की विमा याद हो, चाल वेग एक ही विमा होती है। त्वरण की विमा याद होनी चाहिए और बल की विमा याद होनी चाहिए। और बल की विमा याद होने से बहुत क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। द्रव्यमान का क्या होगा विमा, और डायरेक्ट विमा पे आते हैं। द्रव्यमान का क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का ही हम लिखेंगे। और त्वरण का भी पढ़ ही चुके हैं, त्वरण का होता क्या है LT-2। भैया क्या हो जाएगा MLT-2। भैया क्या हो जाएगा MLT-2। वेग का या चाल क्या होगा LT-1 होगा, त्वरण का क्या होगा LT-2 होगा, और बल का क्या होगा MLT-2 होगा। अब इसके आगे हम आते हैं चौथे पे। अगर हम चौथे की बात करें, समवेग ले लेते हैं। समवेग इसमें क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग। मैंने क्या कहा 3 चीज़ कॉमन है, इसे चाल की याद हो या वेग की याद हो, त्वरण की याद कर लीजिए और बल की, और सब अपने आप निकल जाएगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का होता है क्या है यम, भैया द्रव्यमान का होता है क्या है यम। वेग का पढ़ चुके हैं, वेग का भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है LT-1। क्या होता है भाई LT-1 होगा क्या, ये यम LT-1 समझ में आ रहा होगा। संवेग का हो गया। अगर हम देखें और थोड़ा एग्जाम्पल, ये चाल का पढ़ लिए, त्वरण का, बल के, संवेग का हो गया। अगर हम पढ़ें आवेग का पढ़ें, तो आवेग में भी क्या है, इसका क्या होता है बल गुणे समय। बल गुणे भैया समय। तो बल का क्या होता है, मैंने क्या कहा बल का याद हो जाए MLT-2। तो देखो भाई मात्रक अपने लिख रहे हैं हम, क्योंकि क्या समय ख़राब करें, हमें बस लिंक करना है बस, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, थोड़ी लिख के नंबर लाना है, टिक लगाना है टिक। तो टिक लिए ज़रूरी है कि हमें बस लिंक चाहिए, बस बल का ये होता है। समय का क्या होता है भैया T, समय का क्या होता है T, तो हो क्या जाएगा भैया MLT। अब बताओ भैया T पे -2 है, और एक और आएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, तो -2 + 1 तुम क्या हो जाएगा -1। ये क्या हो गया आवेग का विमा हो गया।
तो चाल की विमा पढ़ लिए, त्वरण की विमा हो गया, बल की, संवेग की और आवेग की, लगभग हम 5 विमा पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल अगुण का वही होता है, मतलब कि बल अगुण में क्या आ जाएगा, बल गुणे दूरी आ जाएगा, लिए विमा एक ही होगी। कार्य और बल अगुण की विमा क्या होगी, एक ही होगी। बल अगुण की विमा क्या होगी, दोनों एक ही विमा होगी। तो बल के विमा क्या होगी भैया, MLT -2, MLT -2, MLT -2। विस्थापन की भी, विस्थापन दूरी है तो यल होगा, तो क्या आ जाएगा भैया, L² T/-2। ये किसकी विमा हो गई, देखो भैया यम था, यल पे घात, यल पे घात, यल कितना हो गया, 2 घात, T/-2 पहले से था तो हो गया यम L² T/-2 पावर। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो 5 और 6 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखेंगे 7वां एग्जाम्पल भैया। 7वां क्या देखें, बल अगुण हो गया है, कार्य हो गया है। ऊर्जा देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा। देखो भैया, अब जो ऊर्जा का विमीय सूत्र निकलेगा जो, वही स्थितिज ऊर्जा का होगा, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र निकलेगा वही क्या हो, गतिज ऊर्जा का भी सूत्र क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। मैंने भी बोला द्रव्यमान की विमा m, वेग की विमा LT-1। क्या करेंगे, स्क्वायर आएगा क्या भैया, यम L² T/-2 आएगा, साथ में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यम L² T/-2। ये क्या हो गया भैया, गतिज ऊर्जा की विमा, और यही क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा की विमा होगी, इसलिए हम उसे नहीं कराएंगे। अब आगे देखते हैं, 8वें नंबर पर देख लेते हैं दाब और, देखो दाब और प्रतिबल का एक ही होता है विमा, ठीक भैया। तो दाब का निकाल लेते हैं। दाब का होता क्या है, बल बड़ा क्षेत्रफल। मैंने क्या कहा भैया, बस 4 चीज़ें आपको दूरी का याद रहना चाहिए, वेग का, त्वरण का और बल का, बाकी सब निकाल लेंगे आप। देखिए लिंक ही करना है। बल का होता क्या है, यम LT-2 होता है, देखो आराम से हो जा रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, L² भी करवाए थे। जब ऊपर जाएगा हो क्या जाएगा, यम LT-2, और यल क्या हो जाएगा, यल पे -2 हो जाएगा, तो आएगा क्या, यम यल पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, एक मिस 2 गया, -1 आएगा T/-2। और ये किसकी होगी, दाब या प्रतिबल की विमा हो गई। तो हमें आशा है कि सब लोगों को समझ में आया होगा विमा निकालना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।